इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 का एक और प्रीमियम लैपटॉप हमारे हाथ में आ गया है, Lenovo Yoga Slim सीरीज। और ये एक नंबर और प्रीमियम है बिकॉज ये स्पेशल फीफा एडिशन है, क्योंकि इस बार Lenovo फीफा भी स्पॉन्सर कर रहा है और हमें भी स्पॉन्सर किया है इस वीडियो के लिए। यस, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद Lenovo एंड इंटेल। और Lenovo Yoga सीरीज टारगेट करती है भैया प्रीमियम यूजर्स को, एकदम वर्किंग प्रोफेशनल्स, ऑफिस जाने वाले, या फिर अगर आप रजवाड़े स्टूडेंट हो। बिकॉज ये लैपटॉप भाई अलग ही लेवल है। जैसे मैं उठा रहा हूं आपको पता भी लग रहा होगा, अंडर 1 kg वेट है, OLED टच डिस्प्ले है और भी बहुत सारी चीजें जो सब कवर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब हो जाता, तो मैं इतने Lenovo Yoga की बात कर लेता हूं। और यहाँ पे भाई डब्बे में हमारे को लैपटॉप तो मिल जाता है, साथ में 65 वॉट का टाइप सी वाला चार्जर मिल जाएगा और फीफा के स्टिकर्स वगैरह भी हमारे को उसके अंदर मिलता है। एंड पूरी की पूरी प्लास्टिक फ्री पैकेजिंग है, एकदम इको फ्रेंडली मामला। मेरे हिसाब से फीफा एडिशन में थोड़ी और चीजें, कुछ की चेन, फुटबॉल वगैरह डाल के देते तो ऐसी मेरे को फीलिंग लगी। एंड भाई लैपटॉप की लुक्स, यहाँ पे जो हमारे पास कलर है दिस इज कॉस्मिक ब्लू, इसके अंदर मिस्टिक वायलेट एंड एक सीशल कलर भी है, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो। और फर्स्ट ग्लांस में जैसे लैपटॉप देखते हैं ना, लुक्स तो Lenovo Yoga वाली ही है, लेकिन ये पूरा का पूरा मैट फिनिश में है। टॉप लिड हो गई, उस पर भाई गोल्ड में Lenovo और फीफा की ब्रांडिंग है, बॉटम में भी Lenovo और फीफा वगैरह की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे नीचे, एंड इंटरनली भी हमारा पूरा मैट फिनिश में है। इसकी वजह से एक चीज है, जल्दी से वैसे फिंगरप्रिंट आते नहीं है, लेकिन जहां आते हैं वो जल्दी से साफ भी नहीं होते, कपड़ा लेकर रगड़ना पड़ता भाई साहब इसको। और इसके अंदर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एलॉय इन्होंने यूज करा है, जो 30% ज्यादा लाइटर कर देता है इसको एल्यूमिनियम एलॉय चेसी से। इसका वेट सिर्फ 975 ग्राम्स के आसपास है भाई साहब, एकदम हल्का फुल्का लैपटॉप, ऐसे उंगली पे घुमा लो। ये भी मेरी एक कला है, क्या आप सीखना चाहोगे? एंड अगर हम चार्जर भी इंक्लूड कर देते हैं इसका, तो भी 1.2 1.3 kg के आसपास ही वेट बैठता है और इतना मोटा भी नहीं है लैपटॉप। 13.9 mm इसकी थिकनेस है और ये मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H सर्टिफाइड है। 21 टेस्ट होते हैं लैपटॉप के ऊपर उसके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने के लिए, तो अगर कुछ होगा नहीं लैपटॉप को भाई साहब, पैसे खर्चे हैं भाई साहब। एंड एजेस वगैरह राउंडेड है, तो हाथ वाथ में से चुभता नहीं है। और बॉटम में इंटेक के वेंट्स हैं, एग्जॉस्ट वेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस वाले एरिया में थोड़ा सा हमारे को मिल जाते हैं। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, हिंज भी अच्छा है, एक हाथ से आराम से लिड ओपन हो जाती है, मैक्सिमम कुछ 170 डिग्रीज तक चली जाती है पीछे। और टॉप लिड और कीबोर्ड फ्लेक्स भी हमारे को ऐसा ज्यादा नहीं मिलता इसके अंदर, मतलब बिल्ड क्वालिटी मेरे को इसकी अच्छी लगी, इतना हल्का होते हुए भी। आप थोड़ी तकनीकी बातें कर लेते हैं। इसके अंदर इंटेल कोर अल्ट्रा 7355 प्रोसेसर है, जो हमारा 8 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर है। 4 परफॉर्मेंस कोर्स है एंड 4 लो पावर डेफिशिएंट कोर्स मिलते हैं। और कुछ ये लाइनअप है इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 का ना, आप स्क्रीन पे देख सकते हो पॉज करके। इसके अंदर कुछ H वाले प्रोसेसर भी हैं, कुछ नॉन H वाले हैं जो हमारे पास है, और कुछ X वाले प्रोसेसर भी है, X7 X9 वाले। तो यहाँ पे जो ये नॉन H प्रोसेसर है ये थोड़ा लो पावर्ड प्रोसेसर है, एफिशिएंसी की तरफ ज्यादा फोकस्ड है, बैटरी बैकअप अच्छा निकलना चाहिए। H वाले में हमारे को थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर मिलती है, जो हमारे को प्रोबेबली गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह के अंदर मिलेंगे। और X वाले जो प्रोसेसर है ना, वो अल्ट्रा बुक्स के लिए है। हमने कुछ लैपटॉप्स रिव्यू करे भी हैं उसके, और उसकी परफॉर्मेंस IGPU वगैरह बहुत ही अलग है, बट फिर वो महंगा भी बहुत है। और साथ में 32GB LPDDR5X रैम है, 7467 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड वाली, 1TB Gen 4 SSD है, बढ़िया रीड एंड राइट स्पीड है, सिंगल ही स्लॉट है तो स्वैप करनी पड़ेगी। वैसे क्या फायदा किडनी बेचनी पड़े स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए, 1TB बहुत है। एंड 40 टॉप्स का NPU मिलता है, जिसकी वजह से लैपटॉप Co-Pilot Plus सर्टिफाइड हो जाता है। उसके क्या फायदे हैं बताता हूं आगे। एंड इंटेल ग्राफिक्स IGPU है विद 4 Xe कोर्स, Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.4, MS Office 2024 लाइफ टाइम के लिए, एंड Microsoft 365 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है, एंड 2 मंथ्स का Xbox Game Pass प्रीमियम भी मिलता है। अगर आपको क्लाउड गेमिंग वगैरह करनी हो तो वहां पे लैपटॉप पे काम आ जाएगा। और लैपटॉप में ऊपर यहाँ पे आप देखोगे ना, Aura एडिशन लिखा है। अब जब भी Lenovo Aura एडिशन करके लैपटॉप बेचता है ना, उसके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। सबसे पहले देखो Vantage में ना डेडिकेटेड स्मार्ट केयर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जिसके अंदर हमारे को डेडिकेटेड एजेंट मिलता है। लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए तो 24/7 आप उससे बात कर सकते हो, कुछ भी ट्रबल शूटिंग वगैरह करनी हो आपको। इस केस में वैसे ज्यादातर हम चैट जीपीटी यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एजेंट का फायदा उठाना। और दूसरा आपको एक चैट AI असिस्टेंट भी मिलता है, उससे कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो। इसके अंदर अपने स्पेशलाइज्ड स्मार्ट मोड्स भी मिलते हैं, जिसके अंदर अलग अलग वर्किंग मोड्स हैं। एक ऑटो का ऑप्शन भी है जो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, बाकी आप मैनुअली ट्वीक भी कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट मोड्स के हिसाब से डिफरेंट सेटिंग्स ट्वीक हो जाती है। कुछ आप अपने प्रेफरेंसेस भी देख सकते हो उसके अंदर, लाइक VPN, अटेंशन टाइमर, कोई पर्टिकुलर डोमेन वगैरह आपको ब्लॉक करना हो, मतलब ऐसे फोकस रहना चाहिए। वर्किंग प्रोफेशनल वाला है ना कि काम करते हुए ऐसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हाँ, स्मार्ट शेयर, फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस आपको कनेक्ट करनी है तो जस्ट उस डिवाइस को पेयरिंग मोड पे डालो और लैपटॉप के राइट साइड में 2 बार टैप कर दो, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है भाई। देन इसके अंदर हमारे को एक टैप टू शेयर फीचर भी मिलता है। पहले ये इंटेल यूनिसॉन के साथ चलता था, अब ये स्मार्ट कनेक्ट ऐप के थ्रू चलता है। सो आप यहाँ पे अपने फोन एंड लैपटॉप को कनेक्ट करते हो स्मार्ट कनेक्ट ऐप से, सिंपली फोन को टैप करो राइट साइड में और आपकी पूरी गैलरी आ जाती है स्क्रीन में। जो भी इमेजेस या वीडियोस वगैरह आपको ट्रांसफर करनी हो ऑन द गो यहीं से कर लो। अब Copilot Plus सर्टिफिकेशन भी सुनते जाओ, वैसे काफी
काफी और बता चुका हूं। इसके अंदर हमारे को लाइव कैप्शन मिल जाता है, कोई भी आप कंटेंट देखते हो उसके अंदर 21 लैंग्वेजेस का सपोर्ट है। क्लिक टू डू मिल जाता है जो जेमिनी सर्कल टू सर्च की तरह काम करता है, कुछ भी समराइज कराना हो, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। रिकॉल फीचर मिलता है, कुछ भी आप सिस्टम पे यूज कर रहे हो, भूल गए भाई क्या कहीं तो देखा था कोई जूता कोई कपड़ा, तो रिकॉल फीचर के थ्रू वहां पे वो फायदा हो जाता है। और बाकी पेंट में को क्रिएटर वगैरह का सपोर्ट और भी 2-4 फायदे और हैं। थोड़ा चैट जीपीटी और गूगल का सर खा लेना। और लेनोवो ने इसके अंदर अपना एआई डाल के दिया है, लेनोवो कीरा नाम से है, एंड ये काफी अच्छा काम भी कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आपको बेसिक चैट वगैरह करनी हो आप वो कर सकते हो, कुछ भी समराइज कराना हो, प्रूफ रीड कराना हो, और हाँ कोई भी चीज आपको उसकी नॉलेज में ऐड करनी हो तो वो भी आप उसके नॉलेज बेस में फाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारे को 2 मोड्स मिलते हैं, हाइब्रिड जिसमें क्लाउड एंड लोकली दोनों तरीके से मॉडल रन करते हैं, और एक लोकल मोड है जो ऑफलाइन काम करता है। अब ये ना इनका कस्टम एलएलएम है, किस पे काम कर रहा है इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा। बाकी लोकली जब हम इसको यूज कर रहे थे तो ये जीपीयू को यूटिलाइज कर रहा था, एनपीयू यहाँ पे यूज नहीं हो रहा था। वैसे यहीं पे एक आइडिया दे दूं, एनपीयू जब हिट होता है ना तो वो लो पावर एआई टास्क को कर तो पाता है और बैटरी पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालता, लेकिन जहां पे जीपीयू हिट होगा वहां पे बैटरी जल्दी ड्रेन होती है। और इसके अंदर लाइव ऑप्शन भी है, जैसे आप कुछ बोल के बात कर सकते हो, सामने से रिप्लाई भी करता है बोल के, और एक समराइज नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी है, नोटिफिकेशन वगैरह समराइज हो जाते हैं। एक पे अटेंशन का मोड भी है जिसमें आप कॉल्स वगैरह पे अगर बात कर रहे हो या नॉर्मली 2 लोग भी आपस में बात कर रहे हो उसको पूरा ना समराइज कर देता है कि किस बारे में बात हुई है। ये नहीं बताता कितने लोग है क्या है क्या नहीं है, बस सुन के बता देता है कि क्या बात हुई है। और एक क्रिएटर जोन भी मिलता है जहां पे आप इमेजेस की एआई बेस्ड एडिटिंग करा सकते हो, जैसे एवटार या स्टिकर वगैरह बनाने हो। एंड इसके अंदर हमारे को 6 इमेजेस पर डे ही मिलती है, उसके बाद फिर आपको रिन्यू के लिए नेक्स्ट डे तक का वेट करना पड़ता है। और अभी ना शायद अपडेट वगैरह के थ्रू ये एआई और फिक्स होगा, क्योंकि कोई फंक्शनैलिटी बड़ी अजीब तरीके से काम कर रही थी। फिर चाहे वो लोकली चले या ऑनलाइन, तो वो हो सकता है फ्यूचर में धीरे धीरे फिक्स हो जाए। एंड ये स्पोर्ट्स यहाँ पे पतला दुबला लैपटॉप है तो भैया सिर्फ टाइप सी पोर्ट्स है। यहाँ पे 3 थंडरबोल्ट 4 के पोर्ट्स मिलते हैं हमारे को, 2 लेफ्ट में है और 1 राइट में है। एंड तीनों पोर्ट्स की स्पेक सेम है, तीनों से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो अप टू 4K 240 हर्ट्ज। एंड ये तीनों टाइप सी पोर्ट्स पीडी को भी सपोर्ट करता है। वैसे 65 वॉट का चार्जर है, लेकिन जब हम टेस्ट कर रहे थे तो 70, 72, 74 वॉट तक वो पावर ड्रॉप कर रहा था। तो ज्यादा पावर वाला चार्जर लगाओगे तो लैपटॉप के अंदर उतनी ताकत है उसे कंज्यूम करने वाली। और ये हमारा 14 इंच का लैपटॉप है, तो कुछ यहाँ पे हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड मिलता है और टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, बिकॉज 1.5 mm का की ट्रैवल मिलता है। वाइट बैकलाइट कीबोर्ड है, कीबोर्ड की बैकलाइट आप ऑटो पे भी सेट कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से बैकलाइट के 2 लेवल्स हैं, या ऑफ भी कर लो। और थोड़ा सा ना ऐसे रबराइज्ड टेक्सचर में फील होता है, तो काफी प्यारी फीलिंग आती है इस पर टाइप करते हुए। और साथ में जो ट्रैक पैड मिलता है ये हैप्टिक्स वाला है, इसके अंदर फिजिकल क्लिक नहीं है, जस्ट आपको हल्का सा प्रेशर देना है, आपको क्लिक टाइप का फील तो होगा, लेकिन अंदर से वो हैप्टिक मोटर काम करती है और फुली क्लिकेबल है। मतलब फुली पे इतना जोर क्यों लगा रहा हूं कि आप कहीं पे भी टैप करोगे ना तो वो हैप्टिक मोटर वहां से उतने ही प्रेशर में काम करती है। फिजिकल क्लिक्स वाले केस में थोड़ा होता है ना नीचे अच्छा चलता है, ऊपर तक जाते जाते वो डेड जोन शुरू हो जाता है, वो इसके केस में नहीं है। बाकी इसके अंदर मिसटच प्रिवेंशन भी है, मल्टी जेस्चर वगैरह को भी सपोर्ट करता है और ग्लाइड वगैरह भी स्मूथ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, जो इसका ट्रैक पैड है ना, इसके ऊपर आप वही स्टिकर चिपका सकते हो जो इसके बॉक्स में से निकले थे ना, जो मैंने अनबॉक्सिंग के टाइम पे बताया था। और हमारा ट्रैक पैड भाई कुछ ऐसा दिखता है स्टिकर लगा के, जैसे फुटबॉल की फील्ड बना दी हो। देन वो आती है इसकी डिस्प्ले, जो कि ओहो जबरदस्त, क्योंकि इसके अंदर 14 इंच की लेनोवो की प्योर साइड प्रो डिस्प्ले है, 2.8 के रेजोल्यूशन है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, बेसिकली POLED पैनल लगा हुआ है इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली ग्लॉसी पैनल है तो रिफ्लेक्शंस वगैरह तो हमारे को मिलते हैं। और ये टच डिस्प्ले है, लेकिन इसके ऊपर प्रोटेक्शन है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की, एंड 10 पॉइंट मल्टी टच को सपोर्ट करती है। तो आप इस लैपटॉप को कुछ इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, ये कुछ इतना 170 डिग्रीज तक ही जाता है पीछे, लेकिन नॉर्मल यूज करते करते टच स्क्रीन भी कभी ना कभी काम में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट्स रील्स वगैरह स्क्रॉल करनी हो या कुछ पेज स्क्रॉल वगैरह करना हो। एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, और भाई ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। जब मैंने टेस्ट करी तो 493 निट्स की ब्राइटनेस हमारी टेस्टिंग में निकल के आई, और ये वैसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन में 500 निट्स तक जाता है। और अगर आप HDR कंटेंट देखते हो तो अप टू 1000 तक भी हिट कर सकता है, पूरी डिस्प्ले नहीं, कोई पोर्शन। तो HDR देखने में बहुत मजा आता है। और उसका रीजन भी है, इसके कलर्स बहुत बढ़िया है। जब हमने कलर गैमेट टेस्ट किया ना तो 100% sRGB 100% P3 कवरेज है। तो जब इसके ऊपर आप HDR वाला कंटेंट देखते हो, डायनामिक रेंज बहुत बढ़िया है, कलर ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, मतलब कंटेंट देखने में या इवन डे टू डे यूसेज में भाई मजा तो आता है। देन डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 1000, iSafe सर्टिफाइड 2.0, डॉल्बी विजन, TUV राइनलैंड फ्लिकर फ्री, भाई मतलब सारी सर्टिफिकेशन है। डिस्प्ले में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फोटोज वीडियोस में कलर ग्रेडिंग करते हो, प्रोफेशनली आप डिस्प्ले को यूज करते हो, कंटेंट आप ज्यादा देखते हो, चुम्बेश्वरी एक्सपीरियंस। और भाई लेनोवो योगा सीरीज और स्पीकर अच्छे ना हो, इसके अंदर हमारे को 4 स्पीकर सेटअप मिलता है। 2-2 वॉट के 2 वूफर हैं डाउन फायरिंग, है 2-2 वॉट के 2 ट्वीटर से टॉप फायरिंग। डॉल्बी एटमॉस का तो सपोर्ट है ही। एक सैंपल सुनो भाई, बहुत फुलफिलिंग आवाज है। मतलब ये नहीं कह सकता लेनोवो योगा सीरीज की वन ऑफ द बेस्ट आवाज है, क्योंकि इससे लाउड आवाज भी मैंने सुन रखी है। मेरे को याद नहीं आ रहा लेनोवो योगा का कौन सा मॉडल था, बट आवाज इसकी अच्छी खासी है और बेस भी फील होता है, सेपरेशन भी अच्छा है। डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे, मतलब बिल्कुल एवरेज नहीं कहेंगे, थोड़ा एवरेज से ऊपर की तरफ लेके जाओ, बेस्ट से थोड़ा नीचे ले आओ, वो वाली टाइप की साउंड है। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है। क्वालिटी अच्छी खासी है, बिकॉज 1440p 30 fps वाला वेबकैम है और लाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा मिल जाता है, कलर्स वगैरह अच्छे निकाल रहा है।
बाकी तो आप बताओगे क्वालिटी कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी। अब थोड़ी ना परफॉर्मेंस बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। जब मैं प्रोसेसर वाले केस में नॉन एच और एच वगैरह बता रहा था ना, तो इसके केस में वो चीजें पता लगती है। जैसे मैंने सिनेबेंच R23 का बेंचमार्क किया, जिसमें मल्टी कोर हमारा 10,000 के आसपास है, सिंगल कोर 1965 है। और जब मैंने कंपेयर किया ना इसको साइड बाय साइड, अब आप यहाँ पे सेकंड प्रोसेसर देखो जो कि इंटेल कोर अल्ट्रा 7 ही है, सीरीज 3 ही है, लेकिन एच वाला है। और आप डिफरेंस देख रहे हो मल्टी कोर परफॉर्मेंस में। एंड सिमिलरली मैंने लास्ट जनरेशन वगैरह से भी कंपेयर करा, तो जो 200 सीरीज थी उससे कोई इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, ऑलमोस्ट सिमिलर सही है। और बाकी और प्रोसेसर्स वगैरह भी हैं जो हमारे एच सीरीज के प्रोसेसर है। तो ये वाला जो प्रोसेसर है ना, ये एफिशिएंसी फोकस्ड है, आपको बैटरी बैकअप ज्यादा निकाल के देता है, इसलिए पावर ड्रॉ वगैरह भी इसका ज्यादा नहीं है। देन सिनेबेंच 2024 का नंबर देख लो, Geekbench 6 का मल्टी कोर एंड सिंगल कोर का नंबर ये रहा। और यहाँ पे सीपीयू इसका डिसेंट साइड है। फॉर एग्जांपल आपको मल्टीटास्किंग करनी है, अब इसके अंदर 32 GB रैम हमारे को मिलती है। तो यहाँ पे हमने जैसे ब्राउजर में बहुत सारे टैब खोले, हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस खोली, तो यहाँ पे ना लैपटॉप लैग वगैरह नहीं करता, बढ़िया काम करता है। मान लो आपको म्यूजिक प्रोडक्शन वाला कोई काम करना है, आपको सीपीयू ठीक ठाक चाहिए होता है और रैम चाहिए होती है, तो इस केस में आप म्यूजिक प्रोडक्शन वाले काम आराम से कर सकते हो उसके ऊपर। देन मान लो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपने लेनोवो योगा सीरीज ले ली, थोड़ा मतलब पैसा ज्यादा खर्च दिया, तो कोडिंग वगैरह आपको इस पे करनी है, प्रोग्रामिंग एंड डेवलपमेंट आप इस पे करते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इवन एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह चलाना कोई दिक्कत नहीं है। देन एआई की परफॉर्मेंस के लिए Geekbench का एआई वाला बेंचमार्क निकाला, जिसके नंबर्स ये रहे आपके सामने। लेकिन रियल लाइफ टेस्ट के लिए DeepSeek R1 का ना 8 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया हमने यूजिंग LM स्टूडियो, और ये प्रॉम्प्ट हम हर एक लैपटॉप में यूज करते हैं। तो उसका आउटपुट ना 1 मिनट 20 सेकंड के आसपास निकल गया है। बाकी टोकन इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारा एक तो डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, प्रोसेसर भी ठीक ठाक है, तो उसके हिसाब से इसकी एआई की परफॉर्मेंस इज लाइक ओकेश, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते अगर आपको लोकली मॉडल्स वगैरह रन करने हैं। बाकी मॉडल टू मॉडल भी वेरी करती है, कितने बिलियन पैरामीटर का मॉडल रन आप कर रहे हो वो आपकी यूज केस पे भी डिपेंड करता है। बाकी अगर 3D मॉडलिंग रेंडरिंग के लिए देख रहे हो तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है। स्टिल मैंने बेंचमार्क निकाल के देखे थे, आप देख सकते हो ब्लेंडर बेंचमार्क 540 नंबर है, और BMW का रेंडर हमारा निकला था 3 मिनट्स 45 सेकंड्स में। ये बहुत ज्यादा टाइम है। जो रेगुलरली लैपटॉप या पीसीज के वीडियोस देखते हैं उनके आइडिया के लिए बेंचमार्क निकाले थे। और बेंचमार्क का एक रीजन भी है, आपको कंपेयर करना हो ना किसी और मशीन से, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है। कि भाई अगर एक लैपटॉप में 3000 3500 नंबर है, इसमें 500 है, कितना डिफरेंस है। किसी एक लैपटॉप में हमारा आउटपुट 8 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में आ रहा है, इसमें 3 मिनट्स 45 सेकंड में आ रहा है। तो ये चीज समझनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक मशीन अलग अलग यूजर के हिसाब से होती है। बाकी हाँ, एडिटिंग वगैरह वाले टास्क आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। जैसे मैंने PZ Bench फॉर फोटोशॉप निकाला, 7600 प्लस स्कोर निकल गया। फोटोशॉप जैसा हम चलाते हैं ना अपना, जैसे थंबनेल्स वगैरह बनाते हैं, कुछ है भाई बढ़िया काम कर रहा था। प्रीमियर प्रो के बेंचमार्क में 4100 प्लस स्कोर निकल गया है। आफ्टर इफेक्ट्स में 4700 प्लस एंड दाविंची रिजॉल्व में 3000 प्लस। तो जब वीडियो एडिटिंग हमने करके देखी तो 4K वाली फुटेज चला तो दी इसने, लेकिन एक दो लेयर, जैसे हम ज्यादा उसमें इफेक्ट्स वगैरह लगा रहे हैं, ज्यादा लेयर्स पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसमें भाई लैग स्टटर होने लगा। तो या तो आप प्रॉक्सी वगैरह जनरेट कर लो 720p या 1080p में, तो आप आराम से काम कर पाओगे। रील्स वगैरह भी आप एडिट कर सकते हो, एडिटिंग करा देगा। कि हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए जीपीयू चाहिए ही चाहिए होता है। इसके अंदर डेडिकेटेड जीपीयू नहीं है, इसके अंदर 32 GB रैम है, तो आफ्टर इफेक्ट्स का बेंचमार्क चल भी पाया, क्योंकि रैम शेयरिंग हो जाती है ना iGPU के साथ। और ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस ओकेश है। जैसे यहाँ पे Geekbench 6 में OpenCL का 23,000 प्लस स्कोर निकल गया है। और जीपीयू के स्कोर को अगर कंपेयर करेंगे ना सारे iGPU से, तो ये Intel Arc 140V से भी नीचे आता है। एंड इवन AMD Radeon 880 या 890 से भी अगर आप कंपेयर करो, जो हमारे AMD के AI Max Plus चिपसेट के साथ आते हैं, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसके जीपीयू की परफॉर्मेंस कैसी है। और उसके अलावा 3D Mark Time Spy, जिसमें CPU GPU एंड टोटल स्कोर आप देख सकते हो। और VR Mark का बेंचमार्क ऑब्वियसली अच्छा स्कोर नहीं है, VR गेमिंग आप नहीं कर सकते। और PC Mark 10 के नंबर्स भी आप देख सकते हो। ये तो डे टू डे टास्क के लिए होते हैं। सारे बेंचमार्क इसलिए करें जिससे आप कोई भी अदर लैपटॉप से कंपेयर करो तो आपको आइडिया हो जाए ये कहां स्टैंड करता है। एंड इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस के बारे में अगर ओवरऑल कंक्लूजन दूं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल्स हैं भाई, ऑफिस वाले काम करने हैं, मीटिंग्स वगैरह लेते हैं, प्रीमियम लैपटॉप चाहिए भाई, इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल रहे हैं। कोई ऐसा वर्कलोड नहीं है जिसके अंदर सीपीयू जीपीयू की बहुत ज्यादा पावर चाहिए। और जब हमने गेम टेस्ट किए तो जैसे यहाँ पे सीपीयू हमारे को ठीक ठाक मिल जाता है। तो वैलोरेंट जब टेस्ट किया तो एवरेज यहाँ पे 250 270 FPS के आसपास मिल जाता है 1200p लो सेटिंग्स पे। और यहाँ पे जो सीपीयू है हमारा वो 35 to 39 वॉट तक जा रहा है। जीपीयू की वॉटेज आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो ग्लिच है, क्योंकि इसके अंदर iGPU है ना, तो सिमिलर वॉटेज ही जानी चाहिए दोनों की। एंड फिर CS2 लो सेटिंग्स पे मैंने टेस्ट किया 1200p पे, ये भी आराम से हमारे को एवरेज 140 FPS के आसपास दे गया था। प्लेबल है मतलब मामला। और यहाँ पे GTA 5 एनहांस्ड एडिशन जब ट्राई किया, नॉर्मल सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट दे रहा था, उसके अंदर भी एवरेज 65 75 FPS हमारे को मिल गए थे। तो मतलब आप कैजुअल लेवल की गेमिंग आप इस लैपटॉप पे कर सकते हो। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 75 वाट की बैटरी मिलती है। और इसको हमने वैसे टेस्ट किया जैसे सारे लैपटॉप करते हैं, 50% स्क्रीन ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम 100% पे थी, बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड हमने विंडोज में सेलेक्ट कर दिया था, और वेंटेज में बैटरी सेवर मोड सेलेक्ट कर दिया था, और कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ। एंड उसके अंदर वही ऑफिस वाले टास्क हो गए, वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, नोशन चला लिया, थोड़ा ब्रेव चला लिया, यूट्यूब पे वीडियो चला ली, वही इंटरनेट वगैरह चला लिया। तो 10 आवर्स 21 मिनट्स के आसपास का बैटरी बैकअप मिला, जो कि अच्छा खासा है। और 65 वॉट का चार्जर मिलता है इसके साथ, 40 मिनट्स में 50% तक चार्ज होता है। एंड 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास लगते हैं, जिसमें 100% लैपटॉप चार्ज होता है। तो ये था Lenovo Yoga Slim 7 Aura एडिशन
फीफा एडिशन, सारे एडिशन लगे हुए हैं इसके नाम के आगे। और इस लैपटॉप की प्राइसिंग 1.99 लाख के आसपास है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है, ऑब्वियसली बहुत अवेयर ऑडियंस है मेरे पास, यार इस प्राइस पॉइंट पे तो बढ़िया पीसी बिल्ड हो जाएगा, इस प्राइस पॉइंट पे तो बहुत तगड़ा गेमिंग लैपटॉप आ जाएगा, ये है वो है। यार इस टाइप के लैपटॉप्स ना उन लोगों को टारगेट ही नहीं करते जिनको एक्चुअली गेमिंग भी करनी है, इनको परफॉर्मेंस वाले काम करने हैं। अब सोचो आप किसी कंपनी के सीईओ और आपको एक विंडोज लैपटॉप चाहिए और आप एक प्रीमियम ऑप्शन देख रहे हो, यू कैन स्पेंड मनी, तो इस टाइप के लैपटॉप आपके लिए है भाई। 1 kg से कम वेट है, OLED डिस्प्ले है, 3 थंडरबोल्ट के पोर्ट्स हैं इसके अंदर, बैटरी बैकअप भाई बहुत बढ़िया है, पावर एफिशिएंट है। और इन सब चीजों की वजह से ही ये वाले थिन एंड लाइट लैपटॉप्स महंगे होते हैं। और भी बहुत सारे लैपटॉप्स हैं इस टाइप के मार्केट में, सैमसंग की गैलेक्सी बुक सीरीज है, एसूस की एक्सपर्ट बुक सीरीज है। तो ऑब्वियसली ये लैपटॉप्स परफॉर्मेंस को टारगेट करते भी नहीं है, प्रीमियमनेस। बाकी आप मेरे को कमेंट में बताना आपके क्या थॉट्स है इस लैपटॉप के बारे में। वो लोग भी जो इसकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, आप अपना ओपिनियन शेयर करो, और जो लोग इसकी टारगेट ऑडियंस है प्लीज यार आप भी थोड़ा ओपिनियन शेयर करना, मेरे लिए और दूसरी ऑडियंस के लिए काफी इंसाइटफुल हो जाता है कमेंट सेक्शन। पढ़ता तो मैं हूं ही सारे कमेंट्स। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।